हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिटनेस इंडस्ट्री न्यूज़ इन हिंदी में। आज हम निकोलस वॉकर, जिन्हें द मुतांट के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में बात करेंगे एंड जानेंगे उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। तो मैंने जितना रिसर्च किया है एंड मेरे एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो में। आपको क्या लगता है कि कहीं कुछ मिस हो गया हो या फिर मुझे कुछ और ऐड करना था, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। निक वॉकर का जन्म 3 अगस्त 1994 में पाइन हिल, न्यू जर्सी में हुआ था। उनके जो फादर है लुइस वॉकर, वो भी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। निक वॉकर की बॉडी बिल्डिंग की जेनेटिक्स वहीं से आई है। निक के एक बड़े भाई है लुइस वॉकर जूनियर, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है एंड ISSA सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट है। दोस्तों, निक वॉकर का बचपन जो है वो अच्छा नहीं रहा था। वो चाइल्ड मोलेस्टेशन का शिकार हुए थे और काफ़ी छोटी सी उम्र में ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्ट हो गए थे। जिम जो है निक वॉकर ने 13 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, ताकि वो अपना गुस्सा जिम में निकाल सके। जो भी वो रेगुलर लाइफ में गुजर रहे थे, उसका फ्रस्ट्रेशन वो जिम में निकाल सके। तो जिम के प्रति जो डेडिकेशन है, वो डेडिकेशन ने ही उन्हें हेल्प किया बचपन के ट्रॉमा से बाहर निकलने में। निक के प्रोफेशनल करियर की बात करें तो उनका फर्स्ट कंपटीशन उन्होंने हाई स्कूल के बाद खेला था, जो जैसे वो चाहते थे वैसे नहीं गया, काफ़ी ख़राब गया था। बट क्राउड जो वो कंपटीशन देखने आई थी, उन्होंने उन्हें काफ़ी चीयर किया, जिससे निक और मोटिवेट हुए और बॉडी बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस करने लगे एंड एज अ स्पोर्ट उसे एंजॉय करने लगे। उसके बाद वो और भी कंपटीशन खेलने लगे NPC के, जैसे ईस्टर्न USA चैम्पियनशिप, NCB नेशनल चैम्पियनशिप्स, और वो ये सारे कॉम्पिटिशन्स जीते भी। निक वॉकर ने प्रो बनने के लिए कम्पीट किया था 2019 में, जहां वो क्लियर कट विनर थे। बट टाइटल रॉब्ड का एग्जाम्पल वहाँ एक और हमें मिला, जैक मार्कल को जीत दे दी गई थी। निक ने प्रो कार्ड जीता 25 साल की उम्र में, NPC नॉर्थ अमेरिकन चैम्पियनशिप जीतकर 2020 में। उसके बाद उन्होंने शिकागो प्रो खेला, उसमें उनकी प्लेसिंग 4th आई थी। तो 2020 शिकागो प्रो में काफ़ी बड़े नाम compete कर रहे थे, जो ऑलरेडी प्रो थे एंड मिस्टर ओलंपिया में compete कर रहे थे। शिकागो प्रो में वो साल अकीम विलियम्स थे, जिन्होंने वो कंपटीशन जीता था। जस्टिन रॉड्रिक्स थे, जो सेकंड आए थे। मैक्स चार्ल्स थे, जिन्हें 3rd प्लेसिंग आई थी, एंड निक 4th आए थे। निक तभी से डिमांड में आने लगे, क्योंकि काफ़ी मास मॉन्स्टर थे। काफ़ी यंग में प्रो बने, 2020 में 25 साल के थे। उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव रहते थे सोशल मीडिया पर। मुझे लगता है पूरे NPC में उनके जैसे आर्म्स किसी के नहीं थे तब। उनका बेस्ट पार्ट ये था कि निक की बॉडी जो है वो वी टेपर्ड लुक नहीं ला पाती थी, क्योंकि काफ़ी थिक थी उनकी स्टमक। बट जिस तरीके से वो अपना स्टमक कंट्रोल करते थे पोजिंग के वक्त और पोजिंग के बीच के ट्रांजिशन के वक्त, वो वी टेपर्ड वाला लुक ना होकर भी बॉडी का शेप काफ़ी अमेजिंग लगता था। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में गट पहले नोटिस करते हैं, जैसे फील हीथ हो या फिर रोली विंकलर, उन सबको बबल गट के वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बट निक वो एक अमेजिंग तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। एंड इसके बारे में उन्होंने उनके एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया था कि वो जिम में वर्कआउट के वक्त अपने स्टमक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें कंपटीशन के वक्त इशू ना हो। निक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए 2021 में, स्पेशली जो चीज़ें उन्होंने बोली वो उन्होंने कर दिखाई उसके वजह से। तो निक ने पहले कहा था उनका गोल ये रहेगा कि न्यूयॉर्क प्रो उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में जीतना। वही उन्होंने कर दिखाया 2021 में, न्यूयॉर्क प्रो का टाइटल जीतकर उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में। न्यूयॉर्क प्रो के टाइटल के लिए उन्होंने जस्टिन रॉड्रिक्स एंड हसन मुस्तफ़ा को, जो बड़े नाम थे लाइनअप में, उनको हराया। एंड उसी के साथ मिस्टर ओलंपिया 2021 के लिए क्वालिफिकेशन भी हासिल कर ली थी। निक की फ़ैन फॉलोइंग न्यूयॉर्क प्रो में दिख गई थी, जब वो स्टेज पर उतरे एंड लोगों ने जिस तरीके से उन्हें चीयर किया। निक काफ़ी शार्प आए थे स्टेज पर एंड इनफैक्ट मुझे लगता है अगर किसी और को टाइटल दे दी जाती तो लोग दंगे कर देते शो पर। इतनी क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग आई थी उनकी। उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज़ कही थी कि उनका गोल है अर्नोल्ड क्लासिक फर्स्ट अटेम्प्ट में जीतना। एंड फिर से उन्होंने जो कहा वही कर दिखाया। कोच मैट जॉनसन के साथ 2021 में अर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल जीते, और इस बार सारे बड़े नाम, अकीम विलियम्स जिन्होंने निक को 2020 शिकागो प्रो में हराया था, इयान विलियर, स्टीव कुकलो, जस्टिन रॉड्रिक्स, सबको बीट किया। 2021 अर्नोल्ड क्लासिक के वक्त
निक उनके प्रेप के सारे अपडेट्स अपने फ़ैन को इंस्टा पोस्ट के थ्रू दे रहे थे, जिसका यूजुअली फैंस को इंतज़ार करना नहीं पड़ा एंड वो सारे पोस्ट में इंसेन लग रहे थे। अर्नोल्ड क्लासिक जीतने के बाद जहाँ लोग निक वॉकर की बड़ाई कर रहे थे, उनके गट को होल्ड करने के लिए ऑन स्टेज वहाँ कुछ बड़े नाम उनको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, जैसे रॉबी रॉबिन्सन। तो व्यूअर्स जिन्हें नहीं पता हो, रॉबी रॉबिन्सन गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर थे एंड वो मास्टर्स मिस्टर ओलंपिया भी जीत चुके हैं। तो रॉबी रॉबिन्सन ने एक पोस्ट किया था निक की फ़िज़ीक पर कि उनकी बॉडी केवमैन जैसे लगती है, अगली लगती है और कोई ऐसे स्टेज पर दिखना नहीं चाहेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रॉबी रॉबिन्सन जो है ये बहुत बड़े बॉडी बिल्डर रह चुके हैं उनके टाइम के एंड उनको उनका ओपिनियन देने का हक है। बट उतनी समझ होनी चाहिए कि निक की हाइट कम है एंड उनके जेनेटिक्स वैसे है कि वो वी टेपर्ड लुक नहीं ला सकते। बट निक का बेस्ट पार्ट ये रहा है कि वो गट कंट्रोल अमेजिंग तरीके से करते हैं एंड एब्स एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं उनके ऑन स्टेज। हम सबको ह्यूज मॉन्स्टर बॉडी बिल्डर्स पसंद है एंड निक उन्हीं में से एक है। उनके पोजिंग एंड ऑल में वो मास का इफ़ेक्ट इतना नहीं होता, वो एक अमेजिंग फ्लो में होते हैं जब वो ऑन स्टेज होते हैं। ये पोस्ट का सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि निक ने उनको एकदम बेस्ट रिप्लाई दिया, सिर्फ लिखा कि आपका दिन अच्छा जाए। इससे पता चलता है कि निक कितने डाउन टू अर्थ है एंड चीज़ों का बुरा नहीं मानते। एंड रॉबी रॉबिन्सन के वो पोस्ट के बाद भी उन्होंने उन्हें कुछ बुरा नहीं कहा। उसके बाद निक वॉकर 2021 के ओलंपिया में कम्पीट करने आए। वहाँ उनकी प्लेसिंग टॉप 5 में आई थी। 5th प्लेस मिली थी उन्हें, जो आर्ग्यूएबल था अगर हम हंटर लब्राडा एंड निक को कंपेयर करें तो। मैं बॉडी बिल्डिंग की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ एंड एथलीट की भी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो उतनी मेहनत करते हैं एंड उतना सैक्रिफाइस करते हैं। बट कुछ बॉडी बिल्डिंग शोज़ रियलिटी शोज़ जैसे हो जाते हैं, स्क्रिप्टेड, जहाँ आपको क्लियर कट पता होता है कि विनर कौन है, लेकिन जजेस पॉलिटिक्स खेलकर किसी और को विन दे देते हैं। 2021 मिस्टर ओलंपिया में भी वही लगा। 4th प्लेस कंट्रोवर्शियल था, निक डिज़र्व करते थे 4th प्लेस। करंटली निक वॉकर अपने नए कोच डोमिनिक मिस्ताशियो के साथ मिस्टर ओलंपिया 2022 के लिए प्रेप कर रहे हैं। 2021 मिस्टर ओलंपिया में टॉप 5 आए थे, तो क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वालिफाइड है 2022 मिस्टर ओलंपिया के लिए। शायद इसलिए कोई दूसरा शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मिस्टर ओलंपिया पे फोकस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस बार वो और थोड़ा इम्प्रूव फिजिक लेकर आएंगे एंड लास्ट ईयर से अच्छी प्लेसिंग लेकर आएंगे। दोस्तों आते हैं निक के डाइट पर। तो मास मॉन्स्टर है, इतनी ह्यूज बॉडी मेंटेन करने के लिए उतनी कैलोरीज भी बॉडी में डालनी पड़ती है। मैं आपके साथ निक की डाइट शेयर कर पाऊँगा बट क्वांटिटी नहीं शेयर कर पाऊँगा, क्योंकि वो डिफ़र करता है ऑफ सीज़न एंड शो के प्रेप के वक्त। तो पहली मील होती है उनकी प्री वर्कआउट मील, जो अराउंड 10 AM होती है, जहाँ वो लेते हैं राइस, केले, चिकन एंड आलमंड बटर। सेकेंड मील होती है उनकी पोस्ट वर्कआउट मील, जो अराउंड 12:45 बजे लेते हैं, जिसमें वो राइस, चिकन एंड पाइनएप्पल खाते हैं। थर्ड मील वो लेते हैं लगभग 3:15 बजे, जहाँ वो एग्स, चिकन एंड राइस खाते हैं। फोर्थ मील में उनके आता है लगभग 5:45 बजे, रेड मीट एंड राइस। फिफ्थ मील 7:45 बजे, स्वीट पोटैटोज़, राइस, चिकन एंड बीन्स। एंड सबसे लास्ट मील जो है उनकी 6th मील, जो आती है अराउंड 11 बजे रात के, जिसमें वो लेते हैं राइस, रेड मीट, चिकन एंड बीन्स। तो दोस्तों दिन के 6 मील लेते हैं। सुनकर काफ़ी लगता है, बट मसल मॉन्स्टर है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए इतना तो निक को रोज़ खाना ही पड़ता है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।